कुछ लोग गणित के दीवाने होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ दीवानों की बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट जी का, जिनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार के पटना जिले में हुआ था। वे प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद तथा गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जी का गणित में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने स्थान मूल अंक प्रणाली के बारे में बताया, इन्होंने पाई का भी मान बताया तथा वर्गों और घनों की श्रेणी के रोचक परिणाम प्रदान किए हैं। इसके बाद ब्रह्मगुप्त जी का नाम आता है। आचार्य ब्रह्मगुप्त जी का जन्म राजस्थान के भीनमाल शहर में 598 ईस्वी में हुआ था। इसी कारण इन्हें भिल्लमाला आचार्य के नाम से भी कई जगह उल्लिखित किया गया है। ब्रह्मगुप्त जी के गणित में कुछ महान योगदान इस प्रकार हैं। इनका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लिखित किया गया है। यही नहीं, बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी किया गया है। ब्रह्मगुप्त जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर है। इन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त जी ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकटन सूत्र तथा यथातथ सूत्र भी दिया है। इसके बाद महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का नाम आता है, जिनका कि जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयंबटूर के ईरोड नाम के गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिए। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम आता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनका कि जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। महालनोबिस की प्रसिद्धि महालनोबिस दूरी के कारण है, जो उनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकीय माप है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है। अब बात करते हैं महान गणितज्ञ CR राव जी की, जिनका जन्म 10 सितंबर 1920 को कर्नाटक के हडगली में हुआ था। वह एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनके योगदान में अनुमान सिद्धांत, सांख्यिकीय निष्कर्ष और रैखिक मॉडल, बहुभिन्न विश्लेषण, दहनशील डिजाइन, ऑर्थोगोनल सारणियों, बायोमेट्री, सांख्यिकीय आनुवंशिकी, सामान्यीकृत मैट्रिक्स व्युत्क्रम और कार्यात्मक समीकरण शामिल हैं। इसके बाद महान गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र करपेकर का नाम आता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1905 को महाराष्ट्र के डहाडू में हुआ था। गणित में उच्च शिक्षा न प्राप्त करने के बावजूद इन्होंने संख्या सिद्धांत पर काम किया। कुछ स्थिरांक और बहुत सी संख्याएं उनके नाम से जाने जाते हैं। वे मनोरंजनात्मक गणित के क्षेत्र में जाने माने व्यक्ति थे। इसके बाद गणितज्ञ हरीश चंद्र मल्होत्रा जी का नाम आता है। हरीश चंद्र मल्होत्रा जी
भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे। वह 19वीं शताब्दी के प्रमुख गणितज्ञों में से एक थे। हरिश्चंद्र जी का जन्म 11 अक्टूबर 1923 को कानपुर में हुआ था। प्रोफेसर हरिश्चंद्र जी अपने जीवन में कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए थे। वे रॉयल सोसाइटी लंदन तथा राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य थे। इसके बाद बारी आती है सत्येंद्र नाथ बोस जी की। सत्येंद्र नाथ बोस जी भारतीय गणितज्ञ एवं भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी में विशेषज्ञता हासिल थी। उन्हें 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जो बोस-आइंस्टीन के आंकड़ों और बोस-आइंस्टीन के सिद्धांत को आधार प्रदान करता है। इसके बाद नाम आता है महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी का। इन्हें भास्कर द्वितीय नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। वह प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि कोई संख्या जब शून्य से विभाजित की जाती है तो वह अनंत हो जाती है। किसी संख्या और अनंत का जोड़ भी अनंत होता है। और अंत में नाम आता है नरेंद्र करमरकर जी का। नरेंद्र कृष्ण करमरकर जी का जन्म 1955 में ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने करमरकर कलन विधि विकसित की थी। तो ये हैं हमारे 10 महान भारतीय गणितज्ञ जिनके बारे में हमने आपको बताया। इन गणितज्ञों में से आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।